तो ये हम आए हैं हिंदी का क्लास लेकर। आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के, काफ़ी साबित होंगे कि ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न आएंगे और आप लोगों को 5 फरवरी का जो एग्जाम है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, साबित होंगे ये। तो चलिए हम यहाँ आते हैं, जो प्रश्न देखते हैं क्या है, कैसे है। प्रश्न एक है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की है? तो ये प्रगीत और समाज का है। ऑप्शन नंबर डी है प्रगीत और समाज का। प्रश्न 2 है अंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो अंटोन चेखव रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी में है रूस। सॉरी, काफ़ी मेरा देखिए, रूस में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ था। कब? 1937 में। ऑप्शन नंबर ए में हुआ था, 1937 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो ये काशी में थे। तुलसीदास का काशी में और सूरदास का वृंदावन थे। ठीक है, वृंदावन। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी। तुलसीदास का काशी में थे। फिर यह क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न 5 है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? अभी हम बताया सूरदास का जन्म स्थान सीही में है, जो जो वृंदावन में थे। चलिए भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि थे। कब? आधुनिक काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है कि अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक व्यंग्य कविता है। व्यंग्य कविता बी। चलिए प्रश्न 8 में चलते हैं। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत गद्य कविता है, गद्य गीत है। बाल कृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट माता का नाम पार्वती देवी था। ऑप्शन नंबर सी में सही है, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए बीवी का एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ये तो प्रगतिशील था। प्रगतिशील देखिए कौन ऑप्शन में है? सी नंबर में है। चलिए बीवी का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। जल शब्द क्या है? जल शब्द एक पुल्लिंग है। जल शब्द पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवता शब्द क्या है? देवता ऐसे ही पता चलता है, पुल्लिंग है देवता। देवता तो देवता पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो ए है, पुल्लिंग। प्रश्न नंबर चलिए 13 में चलते हैं। श्रद्धा शब्द का विलोम क्या होगा? श्रद्धा शब्द का विलोम होगा घृणा या ईर्ष्या हो जाएगा। ईर्ष्या ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए प्रश्न 14 है वार्तालाप संधि विच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा, तो इसमें वार्ता जो आलाप किस में है? वार्ता जो आलाप ए ऑप्शन में है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए आप लोग जरूर लगिए, आप लोग लाइन से वीडियो देखिए इसमें। चलिए प्रश्न 15 है जो सदवानी शब्द का संधि विच्छेद होगा। सतजुर्बानी किसमें है? ऑप्शन ए नंबर में है। चलिए नए शब्द का संधि विच्छेद होगा, ने जो अन। ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 है करुणा शब्द का विशेषण होगा कारुणिक ऑप्शन नंबर ए है। सॉरी बी नहीं है, ए है, ए में लगी। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ शब्द का विलोम चेतन होगा। ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडन शब्द का विलोम होगा मंडन। मंडन किसमें? सी में। चलिए सी एकदम बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अर्थ नहीं करना, आगे बढ़कर नहीं देखा, इसको समझिए। चलिए दया शब्द कौन संज्ञा है? दया शब्द भाववाचक हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला मतलब क्रोध करना, गुस्सा होना। चलिए क्रोध करना, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए बीबीए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों को करा रहे हैं, ये कम से कम एग्जाम में जरूर आएंगे। इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आएंगे। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी में है। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आस्तिक है। आस्तिक ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए लड़का शब्द में प्रत्यय है आका। ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न 25 में हम आते हैं। चचेरा शब्द में प्रत्यय है क्या? तो एरा हो जाएगा, एरा। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी एरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है आऊ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है टिकाऊ, आऊ। पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग हो जाएगा परा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो नि निराहार नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही। चलिए प्रश्न है 29। दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर्बल शब्द में ऑप्शन हो जाएगा दूर, जो भी है ऑप्शन। चलिए आगे प्रश्न 30 है। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? हिंदी पदबंध के 5 भेद है। कितने? 5। चलिए हिंदी में 5 पदबंध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बोधा सिंह के पिता का नाम अपना आपको पता होना चाहिए कि हजीरा सिंह था। हजीरा सिंह ऑप्शन नंबर सी सही है, एकदम बिल्कुल सही है। एक अकालिया सिख के बराबर होता है, तो ये 1.25 लाख के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में 1.25 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र आंदोलन के नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी से वो लथपथ थे, काफ़ी बीमार बूढ़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग घबरा कर नहीं, एग्जाम में घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रिंस क्रोपोटिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये अर्थशास्त्र के थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी में एकदम बिल्कुल सही है। कौवा पेड़ पर बैठा है, तो कौवा पेड़ पर बैठा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो अधिकरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का कारण अति है? तो ये हो जाएगा संबोधन। ऑप्शन 20। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण था? ये वर्तमान काल का है, वर्तमान काल मोहन जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न हम आ चुके हैं। श्याम ने खाया
किस काल का है, तो ये भूतकाल का हो जाएगा। श्याम ने खाया था या खाया। सभा शब्द क्या है, सभा शब्द ये उभयलिंग हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है, तो ये नंबर सेन है, नंबर सेन इनके लेखक है। क्या, प्रगीत और समाज के लेखक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, उदय प्रकाश का तीर्थ है, आप लोग पढ़े होंगे तीर्थ, उदय प्रकाश जी लिखे हुए हैं, रचना किए हुए। चलिए प्रश्न 43 नंबर है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है जो प्रगीत और समाज। चलिए एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, आपको कम से कम बन जाना चाहिए सभी क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण और क्रांति। चलिए संपूर्ण क्रांति वाला भाषा कब दिया था, आपको पता है, किसको पता है तो कमेंट में बोले, और इसका हम बताएंगे, कमेंट में आंसर दे देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है, ये जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल से में हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, एकदम बिल्कुल सही है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ थी, ये तीन थी कहानियाँ चंद्र शर्मा गुलेरी की। चलिए प्रश्न 47 में आते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु युग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है, ये मवाद या धुआं निकल जाता है, क्या मवाद या धुआं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी, 1915 में लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो इंग्लैंड के ओर से युद्ध कर रहा था, इंग्लैंड जो ब्रिटेन के शासन काल था जब भारत पर। तांबा शब्द कौन संज्ञा है, तो तांबा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल शब्द की संज्ञा है, ये जातिवाचक हो जाएगा। अब समूहवाचक नहीं, जातिवाचक राज्यपाल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास कौन संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक होगा, सूरदास के नाम व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा।